बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया प्रार्थना पत्र लेकर के आए हैं जो आपके लिए पठन पाठन के साथ साथ इस पर मनन की भी आवश्यकता है कि यह प्रार्थना पत्र आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है। तो आइए बिना विलंब किए आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। यहां ध्यान दें, जो प्रार्थना पत्र लिखा गया है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, बापू इंटर कॉलेज, पीपीगंज, गोरखपुर। एक और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे प्रार्थना पत्र में कि आप जो है, हमने यहां बापू इंटर कॉलेज का वर्णन किया है। आप अपने विद्यालय का, आपका जो भी विद्यालय है उस विद्यालय का नाम रखें। तो पुनः चलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप क्यों दे रहे हैं प्रार्थना पत्र, तो विषय लिखना आवश्यक होता है। तो क्या विषय रखा गया है यहां पर? विषय है बदलने हेतु प्रार्थना पत्र। अगर मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपकी इच्छा किसी और सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ने की है, उस समय उसको आप डाल दिए, लेकिन बाद में आपने सोचा कि भविष्य में यह कहां कैसे काम आएगा और उस समय विषय बदलने की इच्छा हुई आपकी, तो इसके लिए इसको बताया जा रहा है। महोदय, लाइन बदलें, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा, आपकी जो कक्षा है या जिस कक्षा में आप रह करके विषय को बदलना चाहते हैं, यहां हमने 11वीं का वर्णन किया है। 11वीं का छात्र हूं, अकेले या छात्रों के लिए नहीं है, बालिकाओं के लिए भी है। और बालिकाएं अगर हैं तो वहां छात्रा लिखें, सॉरी, वहां छात्रा लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने गलती से नामांकन के समय गणित विषय चुन लिया था, लेकिन मुझे भविष्य में डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं गणित विषय बदलकर जीव विज्ञान के साथ अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता हूं। अगर बालिका है तो चाहती हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा विषय बदलने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। एक चीज और आपका ध्यान हम आकर्षित करवाएंगे कि अगर आप विद्यालय पर इसको दे रहे हैं तो उक्त वर्णन करें। और अगर मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में यह लिखने के लिए आ गया
तो वहां आप क्या करेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां दिनांक रखें, आप जो भी तारीख है उसको चुने, लिखें। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख करके यहां अपना जो भी नाम आपका होगा उसको वर्णित कीजिएगा। अमन कुमार हम यहां वर्णित कर रहे हैं। जो कक्षा है ऊपर की भांति हमने यहां 11 लिख दिया है। और अगर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो नाम के बाद A to Z, यहां ध्यान दें, A to Z, और रोल नंबर आपको जो लिखना है वह रोमन अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों को हमने पढ़ाया है। इस प्रकार से या डबल अंकों में कह सकते हैं x, यानी अधिकतम आपका जो अनुक्रमांक होता है वह 100 के नीचे ही होता है, अक्सर देखा जाता है ये। तो प्यारे बच्चों, यह रहा आपका प्रार्थना पत्र। भविष्य में आपको अगर इसकी आवश्यकता होती है तो बिल्कुल इसको याद रखें, और याद ही नहीं रखना है, इससे आपको लाभान्वित होना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के घंटे में।